अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम सिट्रॉल का सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि सिट्रॉल का सिरप को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कौन से लोग सिट्रॉल का सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिट्रॉल का सिरप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। तो वह स्टार्ट करते हैं सिट्रॉल का सिरप का रिव्यू। सिट्रॉल का सिरप की कंपोजिशन है डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। व्यूवर्स, इसके यूजेस और बेनिफिट्स की बात करें तो सिट्रॉल का सिरप को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। जब पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको यूरिन करने में तकलीफ़ होती है और यूरिन जलकर आता है, तो इन कंडीशन में सिट्रॉल का सिरप इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पेशाब रुक रुक कर आना और जलकर पेशाब आना, इसमें भी सिट्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा किडनी स्टोन के पेशेंट्स यानी गुर्दे की पथरी के पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सिरप के इस्तेमाल से पथरी ख़त्म हो जाती है और गुर्दे में होने वाली दर्द भी ख़त्म हो जाती है सिट्रॉल का सिरप के इस्तेमाल से। तो गुर्दे की पथरी के पेशेंट्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स इसको किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा इसको गाउट की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। गाउट क्या है? गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से आपके जोड़ों और हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द रहता है। सिट्रॉल का सिरप इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन रखता है और आपको ये तमाम पेन से और दर्द से बचाता है, इसलिए इसको गाउट में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर आपके ब्लड में या यूरिन में एसिडिटी यानी तेज़ाबियत बढ़ जाए और उस एसिडिटी को कम करने के लिए भी सिट्रॉल का सिरप बहुत मुफीद है। तो व्यूवर्स, ये थे सिट्रॉल का सिरप के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि सिट्रॉल का सिरप को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। हाउ टू यूज़ सिट्रॉल का सिरप। इसको आपने हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। इसके आपने 2 चम्मच आधा गिलास पानी में डालकर इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि सिट्रॉल का सिरप को इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। व्यूवर्स, वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम लोगों में होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इसके मतलब किसी भी टैबलेट या किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हर इंसान में हों। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि नोज़िया मतली आना, वॉमिटिंग उल्टी आना, स्टमक में पेन रहना, चक्कर वगैरह आना, थकावट फ़ील होना और यूरिन का ज़्यादा आना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिट्रॉल का सिरप की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज़ हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और लीवर के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन सिट्रॉल का सिरप के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।